सभी को जय श्री राम। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा ये बैंक निफ्टी ने की ये रेजिस्टेंस है और ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है और इन दोनों जोन के बीच में आपको इतना बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल रहा होगा। सो ये मोमेंटम को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होती है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि मार्केट एक मोमेंटम में आ रहा था और मार्केट को एक जगह पे होल्ड कर लिया गया और मार्केट को यहां से गिराने का ट्राई किया जाता है। मैक्सिमम केस के अंदर यहाँ पे हमें पुल बैक देखने को मिलता है। सो ये हमारी हो जाती है रेजिस्टेंस की मार्केट एक हाई लेवल के आसपास खुद को होल्ड कर रहा है। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक लेवल पे बार बार नीचे वाली साइड अपने आप को होल्ड कर रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस में तो क्या होता है, अपवर्ड की तरफ होल्ड करता है यानी कि ऊपर वाली साइड होल्ड करता है और सपोर्ट में क्या करता है, नीचे वाली साइड होल्ड करने का ट्राई करता है। इट मींस यहां पर मार्केट को गिरने नहीं दिया जाता। यहां पर मार्केट के अंदर डिमांड जोन होता है। जो बायर्स होते हैं वो लगातार इस एरिया में अपने आप को एक्टिव रखते हैं ताकि मार्केट नीचे ना गिरे। सो ये होता है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे इन लेवल के आसपास ट्रेड बना के अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाए। सेकंड, जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे 100% एक्यूरेसी के साथ अपने ट्रेड को प्लान करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप बिगिनर हैं या आप एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि 90% से ज्यादा एक्यूरेसी मार्केट में किसी की नहीं होती। लेकिन आज आपको मैं 100% एक्यूरेसी वाली टेक्निक बताने वाला हूं। सो मेक श्योर इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना और वीडियो के एंड में आपको दो ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, आप जिस भी तरह की ट्रेडिंग में उसको अप्लाई कर लेना, आपको प्रॉफिट 100% हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि मार्केट में कितने टाइप के जो सपोर्ट होते हैं और कितने टाइप के मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस होते हैं। फर्स्ट हम बात कर लेंगे मार्केट में कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं। मार्केट के अंदर आपको चार टाइप के सपोर्ट देखने को मिलेंगे। आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा आपसे। 4 टाइप के सपोर्ट देखने को मिलेंगे, आप इसके नोट्स बना लेना। फर्स्ट आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा प्रीवियस स्विंग सपोर्ट। अब प्रीवियस स्विंग क्या होता है? प्रीवियस स्विंग का मतलब क्या होता है, मार्केट इस तरीके से मार्केट अपने आप को मोमेंटम देता हुआ चल रहा है। ठीक है जी, मार्केट इस तरीके से अपने आप को मोमेंटम देता हुआ चल रहा है। अब इसके अंदर आपको प्रीवियस स्विंग क्या है, एक तो आपको ये देखने को मिल रहा है प्रीवियस स्विंग, एक ये देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें इसमें एक मेजर स्विंग देखना है। जो उसका प्रीवियस मेजर स्विंग है आपको ये देखने को मिल रहा है। तो जो भी इसका प्रीवियस स्विंग होगा वो एज ए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है जी, वो एज ए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि जो बड़ा स्विंग होगा प्रीवियस, वहां पे हमेशा डिमांड ज्यादा रहेगी और वहीं से मार्केट एक पुल बैक लेके अपवर्ड की तरफ निकल जाएगा। सो ऐसी जगह पे हमें ट्रेड बनाने का ट्राई करना है, वो आपको बताऊंगा आगे कैसे करना है। सेकेंड टाइप का जो सपोर्ट होता है वो आपका होता है PSY सपोर्ट। PSY सपोर्ट, अब ये कैसा सपोर्ट होता है? इसका मतलब है कि साइकोलॉजिकल नंबर ऑफ सपोर्ट, कि जिस नंबर के आसपास हर बंदा एक्टिव हो तो वहां पर मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करता है। इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। सपोज करो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो बैंक निफ्टी में कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे ये लेवल्स है ना, 56,400, 56,600, 56,000, 55,600। तो ऐसे लेवल्स होते हैं। साइकोलॉजिकल नंबर क्या होते हैं? जितने भी आपके 00 वाले नंबर हो गए, जितने आपके 500 वाले नंबर हो गए, जितने आपके 200 वाले नंबर हो गए, जितने आपके 800 वाले नंबर हो गए। आजकल 600 वाला नंबर भी काफी बढ़िया साइकोलॉजिकल नंबर की तरह मार्केट में परफॉर्म कर रहा है। अब ये मतलब इनका क्या होता है, सपोज करो ये लेवल है 50,600 का। ठीक है जी, 50,600 का लेवल है। मार्केट इस तरीके से यहां से मोमेंटम देता हुआ नीचे आ रहा है। अब हर बंदे को पता है कि ये एक नंबर है और ये एक सपोर्ट है और इसको ब्रेक करेगा मार्केट तो यहां से गिरेगा। ये बात हर बंदे को पता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट मैक्सिमम केस में क्या देखा गया कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर निकल आता है। इसका भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपने समझना होगा कि साइकोलॉजिकल नंबर के जो सपोर्ट होते हैं वहां पर हमें किस तरीके से ट्रेड बनानी है। तो जो भी ये नंबर, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, 00 वाले नंबर, 500 वाले नंबर, 800 वाले नंबर, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर ऑफ सपोर्ट है। इसके आसपास मार्केट जरूर होल्ड करेगा या वहां से एक बड़ा मोमेंटम देने का ट्राई करेगा। आप मंडे को मार्केट में चेक करके जरूर देखना, मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा अभी। ठीक है जी। थर्ड आपका सपोर्ट आ जाता है जी ये लो का सपोर्ट। मान लो इस तरीके से मार्केट मोमेंटम दे रहा है और ये मार्केट ने एक लो लगा दिया और मार्केट इस तरीके से यहां पर क्लोज हो गया। तो ये मार्केट का मान लो आज 17 तारीख है फॉर एन एग्जांपल, सॉरी आज 20 तारीख है, तो मार्केट का आज जो 20 तारीख का चार्ट है, मार्केट ने 20 तारीख को यहां पर एक डाउन पॉइंट लगा दिया, तो ये मार्केट का डे लो का सपोर्ट बन गया। तो ये सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है जी, यानी कि यहां पर डिमांड होना, जब जब मार्केट यहां पर आएगा तो मार्केट के अंदर 70% चांस है कि मार्केट एक पुल बैक देके वापस
अपसाइड की तरफ निकल जाएगा, तो डे लो का भी आपके पास एक बढ़िया सपोर्ट बन जाता है। फोर्थ आपका सपोर्ट आता है लास्ट, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट। प्रीवियस डे क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, कभी आप सोचो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये मेरे नोट्स बनाए हुए हैं जो मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ या जो मैंने पिछले 4 सालों में सीखा है, उसका एक निचोड़ सा निकाल लिया मैंने कि मार्केट में क्या चीज काम करती है और हमें क्या चीज को एक्चुअल में पकड़ के रखना और क्या चीज को अवॉइड करना है। ट्रेडिंग में हर चीज सीखने की नीड नहीं है, लिमिटेड चीज सीखो लेकिन बढ़िया सीखो। मैं बिलीव करता हूं कि क्वालिटी कंटेंट में, ना कि क्वांटिटी कंटेंट में। तो क्वालिटी वाली चीज सीखो, ना कि क्वांटिटी वाली, ठीक है। लास्ट हमारा सपोर्ट था, वो था हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट। अब प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट का मतलब क्या है, सपोज करो 19 तारीख को मार्केट इस तरीके से मोमेंटम देता हुआ चला चला और मार्केट ने इस लेवल के आसपास मार्केट ने अपने आप को क्लोज कर दिया, यानी कि यहां पर मार्केट बंद हो गया और यहां पर मान लो लेवल था फॉर एन एग्जांपल 50-140 का, ठीक है जी। अब नेक्स्ट डे 20 तारीख को मार्केट ने यहां पर ओपनिंग दे दी और मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो जो प्रीवियस डे क्लोजिंग का जो जोन होगा ना ये वाला, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही तगड़ा सपोर्ट बन के आपको मिलेगा। यहां पर मैक्सिमम केस के अंदर आपको जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा आपको पुल बैक देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो ये 4 तरह के सपोर्ट मार्केट में होते हैं। अब एक बार इनको समझ लेते हैं कि इनके ऊपर हमें ट्रेड कैसे बनानी है, फिर आपको मैं लाइव मार्केट में भी लेके चलूंगा। अब मान लो ये चार्ट ऐसे बना हुआ है फर्स्ट इस तरीके से, ठीक है जी। अब मार्केट इस तरीके से आ रहा है और मार्केट ने यहाँ पे होल्ड कर लिया और इस तरीके से मार्केट चलता हुआ होल्ड कर लिया, चलता हुआ होल्ड कर लिया। अब मार्केट का जो सपोर्ट बनेगा, जो मैंने फर्स्ट डिस्कस किया था प्रीवियस स्विंग का सपोर्ट, अब उसका प्रीवियस स्विंग है वो तो ये है, इसका जो प्रीवियस स्विंग है वो ये है। अब ब्रह्मास्त्र, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ब्रह्मास्त्र क्या होता है। जो 90% मार्केट में रिटेलर सोचेंगे ना, आपको वैसा नहीं सोचना, उसका उल्टा सोचना है। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे दोस्तों, कि मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, अब मार्केट जब फिर से सपोर्ट लेगा तो यहाँ से मार्केट पक्का नीचे गिरेगा गिरेगा, क्योंकि उनको क्या लगेगा कि मार्केट ने एक बार सपोर्ट ले लिया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर जब मार्केट यहाँ पर नीचे आएगा तो ये सपोर्ट वीक हो गया, तो यहाँ से मार्केट हमेशा नीचे गिरेगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, 90% वीडियोज में आपको यही बताया जाता है कि जब सपोर्ट के पास मार्केट आए, एक रेड कैंडल बनाए, तो आप यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ले लो। और 90% लोग आज तभी लॉस में है, क्योंकि यहाँ पर वो ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। जब मार्केट इस तरीके से नीचे आता है और मार्केट एक सपोर्ट ले लेता है और फिर मार्केट ऊपर चलता है, फिर मार्केट एक सपोर्ट ले लेता है, फिर मार्केट ऊपर चलता है। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर तो मार्केट को यहाँ पे जेन्युइनली नीचे गिरना हुआ ना, तो वो इतना देर यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं करेगा, वो इसी पॉइंट पे नीचे गिर जाएगा। सेकंड, ठीक है जी, क्योंकि अगर सेलिंग, अगर यहाँ पे कोई ऑपरेटर बैठा है सेलिंग वाला जिसने सेलिंग करनी है, तो वो इतना टाइम क्यों वेस्ट करेगा, वो फटाफट से सेलिंग का मोमेंटम देगा, अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएगा। ये होता है सिर्फ ट्रैप करने के लिए। अब यहाँ पर हमें ट्रेड कैसे बनानी है, मान लो मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया, आपको वेट करना है जैसे ही सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाएगा, इस सपोर्ट का जब नीचे ब्रेकडाउन हो गया, अब यहाँ पर जो 90% लोग हैं वो क्या सोचेंगे आप मुझे बताओ। वो 90% लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि दोस्तों सपोर्ट का तो ब्रेकडाउन हो गया, अब यहाँ पर सेलिंग आने वाली, तो फटाफट से सेलिंग की ट्रेड बना लो। अब जैसे ही जो बाकी के लोग यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड बनाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों ने बाइंग की ट्रेड बना लेनी है, जैसे ही यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, यहाँ पर आपको बाइंग की ट्रेड बना लेनी है, अपना प्रॉफिट रखना है प्रीवियस अपर स्विंग के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट अपसाइड जाने के चांस होते हैं 90%। वो क्यों होते हैं, क्योंकि हर बंदे ने यहाँ पे ट्रेड बना रखी होती है कि यहाँ पर मार्केट नीचे गिरेगा, तो ऑपरेटर को पैसा चाहिए, ऑपरेटर को पैसा यहाँ पे कहाँ मिल रहा है। अब सपोज करो किसी बंदे ने यहाँ पे ट्रेड बना ली डाउन साइड की, तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ऊपर वाली साइड, तो ऑपरेटर को पैसा कहाँ मिलेगा, अपवर्ड की तरफ, तो वो नीचे क्या लेने जाएगा मार्केट के। तो जो ये पोजीशन यहाँ पे होती है ना, ये जान के मार्केट को मैनिपुलेशन किया जाता है, मार्केट को गिराया जाता है, क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होगा, मैंने बताया वो एक ही मोमेंटम में गिर जाएगा, उतना देर वो टाइम स्पेंड नहीं करेगा। सो पहली टेक्निक से मैंने ट्रेड क्या करना है कि जब भी मार्केट सपोर्ट को ब्रेक दे दे, आपने बाइंग का ट्रेड करना, अपने कॉल ऑप्शन को बाय करना, ना कि पुट को, क्योंकि पुट ऑप्शन को तो हर बंदा बाय कर रहा होता है। इसको आपको मैं लाइव मार्केट में चेक करके दिखाऊंगा। सेकंड मैंने बताया था आपको साइकोलॉजिकल नंबर लेवल पे, वो भी सेम होगा, मैं इसको डिलीट नहीं करता। मान लो यहाँ पे कोई साइकोलॉजिकल नंबर है, 50,000 का लेवल है यहाँ पे, ठीक है जी। अब हर बंदे को लग रहा होगा भाई मार्केट एक लेवल तक आ गया है कि अब तो उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे ही गिरेगा। ऐसा नहीं होता, मार्केट यहां से पुल बैक करके वापस ऊपर निकल जाएगा, ठीक है जी। ये दो तरह की हमने चीज सीख ली। थर्ड सीख लेते हैं डे लो का सपोर्ट।
मान लो ये मार्केट ने डे लो बना रखा है, ठीक है जी, मार्केट ने डे लो बना रखा है और मार्केट इस तरीके से नीचे आके मार्केट यहाँ पे काफी देर तक अपने आप को होल्ड कर रहा है, यहाँ पे मार्केट काफी देर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पर आप बताओ कि मार्केट में मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम लोग यही सोच रहे होंगे कि मार्केट अब यहाँ से डे लो को ब्रेक करेगा और नीचे गिरेगा। क्योंकि उनको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ना तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा, ठीक है, और ना मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा। मैं हमेशा बोलता हूं बाइंग जब होती है वो होती है जब आप सीढ़ियों पे चलोगे स्लो स्लो, और जब सेलिंग आती है वो आती है हमेशा लिफ्ट की तरह, यानी कि फटाफट। तो यहाँ जब फटाफट से जब इतनी तेज सेलिंग आई, फास्ट सेलिंग आई, तो इस मोमेंटम में लोगों को लगा होगा कि अब तो मार्केट यहाँ से और नीचे गिरेगा, कि उन लोगों से ये तो मोमेंटम मिस हो गया, कि अब ये मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए। सो जब यहाँ पर मार्केट इतना देर कंसोलिडेट करेगा तो एवरी पर्सन यहाँ पर ट्रेड बना लेंगे पुट साइड का, और यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करके हल्का सा ब्रेक डाउन देगा और यहाँ से मार्केट फिर से अपवर्ड की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट को स्टॉप लॉस खाने से मतलब है। और एक चीज और आपको मैं समझा दूं कि सपोर्ट की कभी भी एक लाइन नहीं होगी, उसका एक जोन होगा। अब जरूरी नहीं है कि सपोर्ट इस लाइन के नीचे वो एक जोन हो सकता है ना, वो एक जोन भी हो सकता है। जोन मतलब कैसे? मान लो एक तो लाइन है और एक ये जोन है, जरूरी नहीं है कि वो एक प्रॉपर इसको टच करके ऊपर निकल जाए। हो सकता है सपोर्ट इसको ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आए, फिर इस जोन के अंदर टाइम पास करे, फिर ऊपर निकले। तो हमेशा आप जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो आप उसको एक जोन में ड्रॉ किया करो। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करने आते, मैंने एक प्रॉपर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है यूट्यूब के ऊपर, आप उसको जाके चेक कर लो। परफेक्ट बिल्कुल बेसिक सिंपल तरीके से आप लोग वहां पे सीख जाओगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि तीसरी टाइप का हम इस तरीके से यहाँ पे हम सपोर्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। अब एक बार इसको ना लाइव मार्केट में टेस्ट कर लेते हैं ये चीजें काम करती है कि नहीं करती। ये मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया। अब यहाँ पर आपको देखो, मैं आपको चीज समझाता हूं। ये देखो यहाँ पर ये आज का चार्ट है। मार्केट इस तरीके से यहाँ पर अपने सपोर्ट के आसपास आ रहा था, मार्केट यहाँ तक आ चुका था, मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन में दे दिया, ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे क्या लग रहा होगा कि मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे दिया, यहाँ पर ट्रेड बना लो। मार्केट आपको बुला रहा है, मार्केट आपको ये कह रहा है कि मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा। तो मैक्सिमम जो रिटेलर्स होंगे उन्होंने यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बना ली होगी। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जब ये ब्रेकआउट दे दे, एक ग्रीन कैंडल का वेट करो और कॉल की तरफ अपनी एंट्री बना लो, कि यानी मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूवमेंट देगा। तो मार्केट यहाँ से देखो आप अपसाइड की तरफ मूवमेंट देता हुआ चला गया, और जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया होता उन सबको मार्केट ने ट्रैप कर लिया। यही होता है प्रॉपर ऑपरेटर माइंडसेट। ऑपरेटर इसी तरीके से ट्रेड करता है कि जो आप सोच नहीं सकते। एक आपको परफेक्ट तरीका बता दूं, जैसे आप ट्रेड करने का सोच रहे हो ना, उसका उल्टा करना स्टार्ट कर दो, आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसी आप माइंडसेट को लेकर चल रहे हो वैसा माइंडसेट हो सकता है बाकी लोगों का भी हो। तो 90% माइंडसेट के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड नहीं चलता, सिर्फ 10% जो माइंडसेट है उस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। जैसे यहाँ पर हुआ, मार्केट ने सपोर्ट का ब्रेकआउट तो दिखाया, एक ट्रैप तो किया, लेकिन फिर से मार्केट एक अप की तरफ मूव हो गया, ठीक है। और दिखाता हूं आपको मैं इसके अंदर। सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक साइकोलॉजिकल नंबर। देखो जैसे यहाँ पे 56,000 का लेवल है, ये मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। 56,000 का लेवल है। एक जस्ट समझने के लिए बताता हूँ आपको, मैं जो आपको बता रहा था ना कि साइकोलॉजिकल लेवल वाला सपोर्ट। अब मार्केट ने जब इस लेवल को ब्रेक किया, साइकोलॉजिकल लेवल को, एक सपोर्ट लिया, अगेन फिर एक सपोर्ट लिया, अगेन फिर एक सपोर्ट लेने के लिए आया। अब मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे फिर से सोचा होगा कि मार्केट अब तो इस लेवल का ब्रेकडाउन दे देगा, तो हमें यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड बना लेनी चाहिए। लेकिन 90% जो लोग सोचते हैं मार्केट में वो नहीं होता, मार्केट यहीं से वापस अपसाइड की तरफ निकल गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो इस कंटेंट की प्लीज जरूर वैल्यू करना, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा तो आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आपको मैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। ये कंटेंट आपको 1 लाख रुपए दे के भी लोग नहीं सिखाएंगे जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल नंबर हो गए, इस लेवल के आसपास जो हमें ये काफी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेड अच्छी बनती थी, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर ट्रेड बना लेते, स्टॉप लॉस लगते आपका लगभग इस लेवल के आसपास जो प्रीवियस स्विंग था ये वाला, और आपका टारगेट होता जो मार्केट ने यहाँ पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस बना रखी थी, ठीक है। आपको बड़े आराम से यहाँ पे पॉइंट मिल जाते, नियर अबाउट आपको यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट मिल जाते, काफी बढ़िया आपको प्रॉफिट हो जाता। और इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं पीछे मार्केट के अंदर। चलिए पीछे बैक टेस्ट कर लेते हैं। ये देखो, ये मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट यहाँ से अप निकल गया। मैं आपको और बैक टेस्ट करवा देता हूँ पीछे, जस्ट अ मिनट, ठीक है जी।
ठीक है, ये देखो अब ये मैंने आपको बोला कि प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट भी काम आता है। अब मार्केट, ये मार्केट है 6 तारीख का, 6 तारीख का मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ तो ये इसका एक सपोर्ट जोन हो गया। आप देख सकते हो मार्केट ने कितनी देर यहाँ पे होल्ड किया होगा, है ना, ये इसका सपोर्ट जोन हो गया। अब प्रीवियस डे मार्केट का सपोर्ट था, जब मार्केट खुला इस तरीके से आया, मार्केट ने फर्स्ट यहाँ पे ट्राई किया इसको नीचे ब्रेक डाउन करने के लिए, लेकिन जो बायर्स थे उन्होंने होल्ड किया, फिर अप ले गए, फिर यहाँ पर आया, फिर अप ले गए, फिर यहाँ पर आया। अब यहाँ पर हमें ट्रेड बनती है। देखो मैंने आपको क्या बताया कि अब मैक्सिमम लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, लेकिन मार्केट ने हल्का सा ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पर सब लोगों ने सोचा कि प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पर तो मार्केट एक पुट साइड में जाएगा। लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनानी स्टार्ट कर दी और जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमें ट्रेड लेनी थी और मार्केट के अंदर कितना बढ़िया मोमेंटम आपको कैप्चर हो जाता। पॉइंट्स की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको नियर अबाउट 300 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर होता है, 300 पॉइंट्स का। ये होती है ऑपरेटर माइंडसेट, क्योंकि जब ऑपरेटर मार्केट में होता है ना तो वो यही चेक करता है कि बाकी लोग क्या देख रहे हैं। अब प्रीवियस डे क्लोजिंग का जब सपोर्ट ब्रेकआउट होता है तो एवरी ट्रेडर, हर ट्रेडर को लगता है कि मार्केट अब तो नीचे गिरेगा, लेकिन हमें यहाँ पे एक अपसाइड का मूव ले लेना है। तो ये सपोर्ट इस तरीके से काम करता है। ठीक है जी, तो ये तो हमारे हो गए कि हमें सपोर्ट पे कैसे ट्रेड करना है। और भी देख लेते हैं, काफी सारे आपको मिलेंगे। ये देखो जैसे ये बना हुआ है, मैं यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर देता हूँ, सपोर्ट जोन। ठीक है जी, ये हमने एक सपोर्ट जोन क्रिएट कर दिया। अब अगेन मार्केट देखो, यहाँ से अगेन मार्केट यहाँ से चला, हाई लगाया, एक लो तक आया, फिर ऊपर गया, फिर एक लो तक आया। अब जब मार्केट अपने डे लो तक बार बार आ रहा है तो 90% जो ट्रेडर्स हैं यही सोच रहे होंगे कि अब तो मार्केट गिरेगा, कि मार्केट जब एक, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखी कल कि वो बता रहे कि मार्केट जब एक सपोर्ट पे बार बार आएगा ना तो वो सपोर्ट उसका वीक हो जाएगा। लेकिन वो सेकंड साइकोलॉजिकल समझ नहीं पा रहे कि हो सकता है यहाँ पर जो ऑपरेटर है, अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जो हो सकता है जो ऑपरेटर है यहाँ पे, ये वाला ऑपरेटर है जिसने मार्केट को एक अपसाइड का मोमेंटम दिया, वो मार्केट के अंदर प्रेजेंट है और यहाँ पर मार्केट को वो ऊपर लेकर जाएगा। तो जो इसने ये जोन बनाया ना, ये हो सकता है ट्रैपिंग के लिए हो, कि जो वीक बायर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, या जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, उनको निकालेगा। और जो लोग इस मोमेंटम को देख के सेलिंग करने आएंगे मार्केट में, उनके स्टॉप लॉस सिंपल सी बात है ऊपर होंगे, तो उन लोगों को निकालने के लिए मार्केट थोड़ा सा दिखाएगा कि मार्केट, तो जो ऑपरेटर होगा वो पहले तो इस तरीके के जोन को क्रिएट करेगा ताकि मैक्सिमम लोगों को ये लगे कि मार्केट एक अपने सपोर्ट जोन के पास बार बार आ रहा है और यहाँ से मार्केट अब ब्रेकआउट करके नीचे वापस आएगा। ठीक है, तो ऑपरेटर ऐसी टेक्निक मार्केट में बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि मार्केट जब बार बार एक लेवल तक आए तो वहां पर दो चीजें हमें देख लेनी है। फर्स्ट, यहाँ पर आसपास एक साइकोलॉजिकल नंबर है 55,400 का, 55,600 का नंबर भी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो जब हर बंदा यहाँ पर ये सोच के बैठा है कि मार्केट अब तो गिरेगा, मार्केट अब तो गिरेगा, तो मार्केट इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अब यहाँ पर ऑपरेटर को दिख गया कि मैक्सिमम लोग अपने ट्रेड पुट साइड के अंदर लेकर बैठे हैं, तो ऑपरेटर ने क्या करा, हल्का सा ब्रेकडाउन दिया, उन लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि अब तो ट्रेड उनके अकॉर्डिंग चल पड़ी। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर एंट्री कर चुके होंगे नीचे वाली साइड की मार्केट गिरेगा। तो ऑपरेटर ने क्या किया, मार्केट को एक रैली देता हुआ मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया। अब ये जो मोमेंटम आया, मोमेंटम कैसे आया, जितने भी लोग यहाँ पर सेलिंग करके गए होंगे उन सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर दिए। हिट करने के कारण ये सबका चेन रिएक्शन आ गया और मार्केट से एकदम शूट अप होकर ऊपर निकल गया। सो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे, मार्केट के साइकोलॉजिकल नंबर को समझोगे ना, तो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर प्रॉफिट 100% तक कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 90% लोग बोलते हैं कि 90% एक्यूरेसी होती है ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन मैं आज दावा करता हूँ कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप ट्रेड कर पाओगे, क्योंकि ये चीजें होती हैं ऑपरेटर माइंडसेट वाली। और मैंने ये 4 साल में सीखी है, अपना टाइम देके, अपना लॉस करके, सब चीजें मैंने मार्केट को एनालाइज करके सीखी है। ठीक है जी, सो इस तरीके से हम सपोर्ट लेवल पे अपने आप को ट्रेडिंग करके हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस भी सेम 4 टाइप की होंगी, 4 टाइप की रेजिस्टेंस होती है। फर्स्ट आपकी रेजिस्टेंस होगी प्रीवियस स्विंग, जो आपकी प्रीवियस स्विंग होएगा उसकी आपकी रेजिस्टेंस होएगी। मान लो ये मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट का ये प्रीवियस स्विंग हो गया, मार्केट का ये प्रीवियस स्विंग हो गया, तो ये मार्केट की एक रेजिस्टेंस बन गई। इसको आप डे हाई भी कह सकते हो, अगर आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग करते हो तो आप इसको डे हाई बोल सकते हो,
डे हाई भी एक तरीके का रेजिस्टेंस हो गया। सेकंड आपका ये प्रीवियस स्विंग की रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। थर्ड आपकी आती है रेजिस्टेंस, सेम की रेजिस्टेंस आ गई वही साइकोलॉजिकल नंबर। मान लो यहाँ पर 800 का लेवल है, मतलब कि 50,800, और ये मार्केट चलना स्टार्ट हो रहा है, तो आप ऑटोमेटिक इसको रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छा सप्लाई जोन होगा। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहो तो इस एरिया के नीचे आप कहीं भी प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि हो सकता है कि जब मार्केट इस जोन के पास आए तो यहाँ से एक फटाफट से सेलिंग आ जाए और बड़ी बड़ी रेड कैंडल बननी स्टार्ट हो जाए। तो इस जोन के आसपास अगर आप प्रॉफिट बुक करोगे तो उससे थोड़ा पहले बुक कर लेना, और इस जोन के आसपास आप कोई भी कॉल साइड का पोजीशन मत बनाना अप साइड की तरफ, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम सप्लाई जोन देखने को मिलता है। सो सेम वही डे हाई का हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। सेकंड हमारा वही होगा साइकोलॉजिकल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। थर्ड हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है इसके अंदर प्रीवियस स्विंग का, और इसके अंदर भी आप प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी हम रेजिस्टेंस ले सकते हैं। मान लो मार्केट इस तरीके आता आता मार्केट ने यहाँ क्लोज दे दी, मार्केट ने यहाँ आपको क्लोज दे दिया, और मार्केट नेक्स्ट डे, जस्ट अ मिनट, मार्केट ने यहाँ पर आपको क्लोज दे दिया और मार्केट नेक्स्ट डे यहाँ पर खुल जाता है, तो मार्केट के लिए ये वाला जोन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट के अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि मार्केट जब भी इस रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग का ट्रेड ले लेना है। वो क्यों ले लेना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। आपको ये क्लियर हो गया। अब ये ट्रेड आपको क्यों लेना है, मान लो मार्केट इस तरीके से रन करता हुआ ऊपर जा रहा है और मार्केट ने यहाँ पे अपने आप को कल क्लोज कर दिया और आज मार्केट खुला यहाँ पर और मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। मैं एक बार प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास एक जोन क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। अब जिनको तो पता है कि ये रेजिस्टेंस है, तो सेम जैसे हमने सपोर्ट में डिस्कस किया था, अब मार्केट जब ऊपर आएगा ना तो यहाँ पर लोगों को क्या लगेगा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस तक आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लगेगा, मार्केट के अंदर एक रैली चली हुई है, मार्केट के अंदर एक रैली आई हुई है, मार्केट यहाँ तो अब से ऊपर निकल जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा कि मार्केट प्रीवियस डे रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा है कि अब तो मार्केट यहां से ऊपर जाना ही चाहिए। जब ये तीन चीजें आपके माइंड में भी आ जाए ना तो आप समझ लेना कि आपकी वहां पे ट्रेड गलत होने वाली है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा मार्केट नहीं मूव करेगा। आपको हमेशा ये मार्केट में पता लगता रहेगा। यहाँ पर जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का रेजिस्टेंस ले ले, यहाँ पर मैक्सिमम लोग सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे अप जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। वो कैसे बना लेना है, सपोज करो मार्केट इस तरीके से आया, रेजिस्टेंस को जब हल्का सा ब्रेकआउट दे दे, जब क्या होता है ना, जब मार्केट का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है ना तो छोटे मोटे बायर्स, छोटे मोटे रिटेलर्स, जो आसपास के लोग होते हैं, उनको जब ये ब्रेकआउट दिखेगा तो वो लोग ये सोचेंगे कि मार्केट में अब तो एक बुलिश मोमेंटम आने वाला है, अब बायर्स आ चुके हैं, तो फटाफट से यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड बना लेते हैं। सो जैसे ही वो लोग अपना अपसाइड का ट्रेड बनाएंगे, मार्केट यहीं से रेड कैंडल बनाता हुआ मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो बायर्स हैं उन सबके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, नीचे वाली साइड, और मार्केट चलता ही स्टॉप लॉस के बेसिस के ऊपर है, ठीक है जी। तो जब भी मार्केट एक टॉप लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस को फेस कर रहा हो तो वहां पर आपने पुट साइड का ट्रेड बना लेना है। प्रीवियस डे रेजिस्टेंस को अगर सपोर्ट कर रहा हो, 10 में से 9 आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होगी, एक ट्रेड में आप लॉस कर सकते हो। वो भी क्यों कर सकते हो उसकी आपको वजह बताता हूं मैं कैसे कर सकते हो। मान लो ये मार्केट आपका चल रहा है, ठीक है, ये मार्केट आपका चल रहा है इस तरीके से, मार्केट ने यहाँ पर क्लोज कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, और मार्केट ने यहाँ पर इस तरीके से आपको ओपनिंग दे दी और ओपन देते ही मार्केट इस तरीके से ऊपर चला गया, ठीक है। मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग को पहले ही 2-3 मोमेंटम में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट ने जोन को तो ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पर आपको एक कॉल का पोजीशन ले लेना। जब मार्केट इस तरीके से ऊपर निकल जाए ना तो मार्केट यहाँ पर ये ट्रेसमेंट करने के लिए प्रीवियस स्विंग के पास जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची की रेशो होती है। हम जब इस स्विंग से लेके स्विंग तक फिबोनाची को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक 50 का लेवल होगा, तो मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए जरूर इस लेवल तक आएगा। तो यहाँ पर आपने एक पुट साइड का ट्रेड बना लेना। अगर आपको फिबोनाची यूज करना नहीं आता तो आप कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको फिबोनाची यूज करना सिखा दूंगा, ठीक है। जो तो आपने यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड बना लेना कि जब मार्केट का ये वाला जोन ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर आपने इसको ट्रेड बना लेना है पुल बैक के लिए, और यहाँ पर आपने अपना टारगेट बुक कर लेना है, ठीक है। अब एक बार इसको लाइव मार्केट में चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, हम लाइव मार्केट के अंदर आ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे वाले रेजिस्टेंस को हम देख लेते हैं। ये देखो जी, ये मार्केट की प्रीवियस डे की रेजिस्टेंस थी, यानी कि 12 तारीख का चार्ट है ये एक मार्केट ने जोन बन गया था यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने जोन बना रखा है।
मार्केट गैप डाउन खुला और मार्केट एक अपसाइड की तरफ आता था, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया। अब हर बंदे को यहाँ पर लग रहा होगा कि मार्केट एक मोमेंटम में ऊपर आया है फास्टली, अब तो मार्केट यहां से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, अब तो मार्केट यहां से ऊपर निकल जाएगा, लेकिन जैसा वो सोचेंगे वैसा मार्केट में नहीं होता। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट के अंदर जब इस तरीके का मोमेंटम आया, जस्ट अ मिनट, मार्केट के अंदर जब इस तरीके का मोमेंटम आया तो मार्केट ने हल्का सा इसको ब्रेकआउट दिया। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर मैक्सिमम जो बायर्स हैं उन्होंने अपनी एंट्री बना ली होगी, उनको ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अब तो यहाँ से ऊपर निकलेगा, और मार्केट ने यहीं से रेड कैंडल बना के उन सबके स्टॉप लॉस हिट करने स्टार्ट कर दिए। और मार्केट कितना डाउन आ गया, अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, मार्केट एग्जैक्ट उनकी एंट्री पॉइंट से डाउन आ गया नियर अबाउट 480 पॉइंट्स। ये बड़े बड़े मोमेंटम सारे ऑपरेटर के मोमेंटम होते हैं, तभी आपको उसके अंदर 300 पॉइंट 400 पॉइंट के ट्रेड प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, लेकिन ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको ये चीज आके समझ आएगी। ठीक है, तो जब भी आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास मार्केट दिखे तो आप वहां वेट करो, वो प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट होने दो, फिर आप वहां पे ट्रेड बना लो एक पुट साइड का, बड़ा अच्छा आपको प्रॉफिट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। यही वो टेक्निक्स थी मैं आपको जो बता रहा था, 2 टेक्निक्स की, इस तरीके से हम इसको ट्रेड को यहां पर बना सकते हैं। ठीक है जी, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, ये मैंने रेजिस्टेंस बना रखी है। ये एक एग्जांपल देखो, ये रहा, मार्केट चलना स्टार्ट हुआ ऊपर, इसने देखो इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेकआउट दे दिया, नो डाउट दे दिया ब्रेकआउट, लेकिन मार्केट का अब यहां देखो एक लेवल है 56,000 का, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब जब मार्केट इस तरीके से अपने आप को ऊपर होल्ड करेगा और इस लेवल के आसपास आ गया, अगर अब लोगों को ये नहीं पता कि ये मेजर लेवल है, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो अब लोगों को ये दिख गया कि मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेक कर दिया, पहला प्लस पॉइंट उनको मिल गया। सेकंड, मार्केट इतना बढ़िया मोमेंटम करता हुआ जा रहा है, सो उनको अब यही लगेगा कि मार्केट यहां से तो अब और ऊपर निकल जाएगा, है ना। अगर उनको इस साइकोलॉजिकल नंबर के बारे में नहीं पता तो यहाँ पर वो सही सारे लोग ऊपर की तरफ अपना ट्रेड बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर है, और यहाँ पर मार्केट ने देखो ब्रेकआउट तो दिया ऊपर की साइड, अगर आपको देखने का मौका मिल रहा है तो, अगर आप लोग उसको ध्यान से देखोगे, मार्केट ने यहां पर एक अपसाइड का मूवमेंट तो दिया, इसको ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन ट्रैप करने के लिए मार्केट फिर से यहां पे नीचे आ गया। तो इसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग, ऑपरेटर माइंडसेट। ठीक है जी, इस तरीके का कंटेंट आपको ग्रोइंग बुल्स एकेडमी के चैनल के ऊपर कंटिन्यू मिलता रहेगा। मैं एक दिन छोड़ के वीडियो पाता हूं, सो आप मेक श्योर टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर देखा करो और अपने साथ में नोट्स बनाया करो। सो जब भी आपको इस तरीके के लेवल मिलते हैं, वहां पर अवॉइड करो बाय करना या सेल करना, पहले देख लो, अगर मार्केट ऐसे लेवल के आसपास ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो आप वहां पे सेल कर लो, अगर ऐसे लेवल के आसपास मार्केट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहा है तो वहां पे आप बाय कर लो, क्योंकि जो चीज आपको मार्केट में एग्जैक्टली बनी हुई दिख रही है ना, वो चीज मार्केट में कभी काम नहीं करेगी। ठीक है जी, सो ये सारी टेक्निक्स थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में डिस्कस की थी कि हम मैं आपको 2-3 स्ट्रेटेजी दे दूंगा, आप चाहे इंट्राडे करो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करो, चाहे आप इवन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करो, ये सारी टेक्निक्स आपको उसके अंदर काम आने वाली है। स्टॉक्स में कैसे काम आएगी, मान लो आपने कोई स्टॉक 10 रुपए का बाय करा, आपके मन में साइकोलॉजिकल नंबर होगा कि आप उसको 50 पे सेल करोगे। ठीक है, अब हर बंदा सोचेगा कि मैं उसको 50 पे सेल करूंगा, बट मैं उसको सेल कर दूंगा 48 पे, क्योंकि मुझे पता है कि वो स्टॉक 50 तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो स्टॉक 50 तक जाएगा नहीं, क्योंकि जब हर बंदा वो टारगेट लेके चल रहा है तो मार्केट में वो चीज काम नहीं करती है। सो मार्केट से हमें कुछ अलग सोच के चलना है, टेक्निक्स वही है, कुछ स्ट्रेटेजीज को आपने चेंज करना है, और मेरे चैनल को अगर आप फॉलो कर लोगे सो आपको ऐसा रियल कंटेंट विदाउट मोटिवेशन प्रॉपर आपको नॉलेजेबल कंटेंट आपको मेरे चैनल में मिलता रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट सारा नॉलेज वाला कंटेंट था। सो उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय श्री राम।